तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे बच्चों, और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जेंस की फ्लो चार्ट सीख चुके थे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और आज हम अल्कोहल चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन ये है कि कोई भी ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर NaBH4 कोई रिएजेंट लगा बच्चों, और आप जानते हैं NaBH4 सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों। ये रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो केवल पर्टिकुलर ग्रुप को ही रिड्यूस करता है बच्चों। आपको याद रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, जो सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड जो होता है बच्चों, ये रिड्यूस करता है एल्डिहाइड ग्रुप को अल्कोहल में रिड्यूस करता है, कीटोन ग्रुप को एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट करता है बच्चों, और एसिड हैलाइड ग्रुप को भी ये रिड्यूस करता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करता है और अल्कोहल में कन्वर्ट करता है बच्चों। लेकिन अगर बात करता हूं मैं लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की, तो बच्चों ये सभी फंक्शनल ग्रुप को, चाहे ईस्टर ग्रुप हो, चाहे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइड, इन सभी को, नाइट्रो कंपाउंड, इन सभी को हमें अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है बच्चों। तो बच्चों कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है उसे कीमो सेलेक्टिव ग्रुप बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड के सामने एक तो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और एक ईस्टर ग्रुप लगा है बच्चों। तो ये तो NaBH4 केवल 3 ग्रुप को रिड्यूस कर पाता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड क्लोराइड को। इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को ही केवल रिड्यूस कर पाता है। तो बच्चों इसको तो रिड्यूस करेगा नहीं, ये कीटोन को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इस O के पास, एक H इस कार्बन के पास, तो फाइनली अल्कोहल बन जाएगा बच्चों। लेकिन ईस्टर ग्रुप सेम का सेम रहेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस कीटोन ग्रुप को इसने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो ईस्टर ग्रुप लगा मेरे प्यारे बच्चों ये एज इट इज रहा। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दिखा है। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन की भी हमने डिस्कशन कर लिया है, जिसमें हम जान चुके हैं NaBH4 जो सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड है एक कीमो सेलेक्टिव, ये एक बच्चों कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और कीमो सेलेक्टिव का मतलब होता है जो सेलेक्टिव ग्रुप को, सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप को ही रिड्यूस कर पाता है प्यारे बच्चों। जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को ही कर पाता है ये NaBH4। बाकी लिथियम एल्यूमिनियम जो होता है ऑल फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है बच्चों अल्कोहल के अंदर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन दे रखा है। जैसा कि यहां पर देखें, जैसा कि यहां पर समझे बच्चों, यहां पर एल्कीन इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन गिव्स टर्शरी अल्कोहल। कह रहा है कि कौन सा एल्कीन है इनमें से जो एसिड कैटलाइज्ड होकर हाइड्रेशन करता, मतलब उसका हाइड्रेशन करते हैं, और हाइड्रेशन करते हैं तो कौन सा एल्कीन है टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। और टर्शरी अल्कोहल हम सभी जानते हैं कार्बन 3 कार्बन से लगा होगा और उससे लगा होगा OH, तो बच्चों ये टर्शरी अल्कोहल होता है। तो हमें इनकी स्ट्रक्चर जाननी है और उसका हमें करना हाइड्रेशन, मतलब वाटर जोड़ना है बच्चों। तो हमें 2 ब्यूटीन कह रहा है, और 2 ब्यूटीन में हम जानते हैं बच्चों 4 कार्बन की चेन होगी, जिसमें बच्चों एक डबल बॉन्ड होगा 1 2 3 4। तो बच्चों इसमें डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे होगा। इसका अगर हम हाइड्रेशन करेंगे तो बच्चों हाइड्रेशन करेंगे तो एक पर H एक पर OH आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, टर्शरी नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं हम लोग इसको। प्रोपीन की बात करें बच्चों तो डबल बॉन्ड रहेगा, एक H एक OH रहेगा, तो इसमें भी टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगा। 1 ब्यूटीन की बात करें तो इसमें बच्चों क्या होगा, 4 कार्बन की चेन, डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर रहेगा, तो जब हाइड्रेशन करेंगे तो OH या तो प्राइमरी या सेकेंडरी टर्शरी नहीं बनेगा। तो बच्चों हमें 2 मिथाइल, बच्चों यहां पर 2 मिथाइल प्रोपीन दे रखा है, तो 1 2 3 कार्बन है और बच्चों डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक कार्बन पर हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका हम हाइड्रेशन करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो बच्चों आप जानते हैं इसका बॉन्ड टूटेगा और कुछ इस तरीके से हमारा अल्कोहल बन जाता है, CH3 बनता है। दिस इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल एसिड हाइड्रोलिसिस से। तो बच्चों हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि आप यहां पर इसका आंसर देख पा रहे हैं बच्चों।
अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। दिस इज ऑल्सो द सीबीएसई 2023। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि फॉलोइंग एल्कोहल विल नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। बच्चों ध्यान रखना, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, इसका हम करते हैं अगर ऑक्सीडेशन, तो बच्चों इससे बनता हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, कुछ इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा बच्चों, अरे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा होता है ना, जब भी आप ऑक्सीडेशन करो, एक बात को ध्यान रखना बच्चों, और O से लगा H निकलता है, दोनों H रिमूव होते हैं और बीच में डबल बॉन्ड आता है बच्चों, तो हमारा एल्डिहाइड कीटोन। जो भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो बच्चों आपको H2 रिमूव करना है, ध्यान रखना। तो जैसे मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिखा बच्चों, तो एक सेकेंडरी अल्कोहल में से O के पास में H निकलेगा और उस अल्फा कार्बन जिस पर OH ग्रुप लगा है उससे H निकलेगा, तो बच्चों यहां पर भी हमारा कीटोन ग्रुप बन जाता है, ये कीटोन ग्रुप बन जाता है। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल होता है प्यारे बच्चों, तो टर्सरी अल्कोहल में समस्या ये होती है कि इस OH पर तो H निकल जाएगा, लेकिन अल्फा कार्बन जो होगा इसके पास में नो अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो उसके अंदर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है टर्सरी अल्कोहल के। ये प्राइमरी अल्कोहल बच्चों, ये सेकेंडरी अल्कोहल और दिस इज टर्सरी अल्कोहल, ऐसे हम बात करते हैं बच्चों। तो हमें इनमें चारों में बस यही देखना है बच्चों कि इसमें ढूंढना है कि कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी। तो हमें ब्यूटेनॉल कह रहा है, ब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन होंगे और इसके ऊपर OH ग्रुप लगा होगा, जिसमें एक कार्बन लगा हुआ है बच्चों, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ब्यूटेन टू ऑल 4 कार्बन की चेन, इस सेकंड वाले पर एक OH लगा होगा, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल बच्चों, ब्यूटेन में एक कार्बन दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा है, उसी पर OH ग्रुप लगा है, दिस इज द टर्सरी अल्कोहल। लेकिन यहां पर 3 मिथाइल ब्यूटेन बोल रहा है बच्चों, और 3 मिथाइल ब्यूटेन की बात करोगे तो यहां पर ब्यूटेन में तीसरे कार्बन पर C लगा है और इस पर लगा बच्चों OH, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इसका मतलब C इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, क्योंकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन होने के लिए उसके लगे कार्बन अल्फा कार्बन पर H होना चाहिए, तभी हमारा वहां पर हाइड्रोजन रिमूव होगा और वहां पर एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन। लेकिन टर्सरी अल्कोहल में बच्चों कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, टर्सरी अल्कोहल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इस बात की चर्चा होनी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, तो यहां पर समझ पाएंगे कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपने सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्कोहल ईथर फिनॉल पढ़ा हुआ है बच्चों, अब केवल क्वेश्चंस की बारी आ गई। सीबीएसई 2023 में कह रहा है प्रोपीन से प्रोपेन वनॉल। बच्चों ध्यान रखना, जब भी किसी एल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बने, तो बच्चों ध्यान रखना प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन किसी अल्कोहल से हो रहा है, तो उसके लिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल होता है। और हाइड्रोबोरेशन बच्चों BH3 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एल्कलाइन मीडियम में होता है। तो बच्चों ये रिएजेंट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए। तो आप ध्यान रखना यहां पर तीनों में से केवल B2H6 डाइबोरेन पेरोक्साइड और एल्कलाइन मीडियम में ये हाइड्रोबोरेशन HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इससे भी आप लोग बिल्कुल हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा हम कर ले बच्चों। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। कहां से बच्चों? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। मतलब अगर साइक्लोहेक्सेनॉल बनाए बच्चों, तो साइक्लोहेक्सेन बना लिया, पहले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया और इसी पर लगा दिया बच्चों हमने OH ग्रुप, और इसको हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। एलिमिनेशन होगा बच्चों, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन में बच्चों OH जिस कार्बन से निकलता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से बगल में लगा कार्बन होता है बीटा कार्बन।
इधर भी बीटा कार्बन जैसे एडजेसेंट वाला, दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन। तो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, और आपको याद हो बच्चों बीटा हाइड्रोजन निकलना होता है, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन है, यहां पर बीटा हाइड्रोजन है, और यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन आपको दिख ही रहा है, मैंने एच से निकाल लिया। तो बच्चों डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन शुड बी मोर क्राउडेड। बच्चों यहां पर मोर क्राउडेड का मतलब होता है जो बीटा हाइड्रोजन के अगल बगल में ग्रुप ज्यादा लगे हों, तो बीटा 1 बीटा 2 में से दोनों मोर क्राउडेड होंगे, बीटा 3 तो बच्चों लीस्ट क्राउडेड हो जाएगा। तो मेजर एल्कीन जो बनेगा वो मोर क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन के निकलने की वजह से बनेगा। तो या तो बीटा 1 को निकाल दो या बीटा 2 को निकाल दो। OH निकलेगा अल्फा से, बीटा से निकलेगा बीटा हाइड्रोजन, तो बच्चों इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से बनेगा प्रोडक्ट, यहां पर डबल ये CH3 आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां हो जाएगा बच्चों, प्लस करके वाटर बन जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसके आंसर को दे पाएंगे। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन बनता है बच्चों, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट बनेगा मेजर। हालांकि बीटा इससे भी निकल सकता है, बीटा इससे भी निकल सकता है बच्चों, लेकिन वो लीस्ट स्टेबल रहेगा। बीटा 1 बीटा 2 से तो सेम बनने वाला है प्रोडक्ट, तो कोई एक बीटा हाइड्रोजन निकाल के दिखा दो, लेकिन बीटा 3 से निकलेगा तो वो लीस्ट स्टेबल एल्कीन बनता है। ये बात की चर्चा हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके थे, यहां पर दोबारा देख लीजिए बच्चों, जिस तरह से हम यहां पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम है बच्चों। इस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है ल्यूकास रिएजेंट की बात करा बच्चों, आप जानते हैं भली बाती ल्यूकास टेस्ट जिंक मतलब HCl और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं बच्चों। और आप जानते हैं कि ल्यूकास टेस्ट जो होता है वो टर्बिडिटी शो करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के साथ में। आपको याद दिला दिया जाए बच्चों, जब हम ल्यूकास टेस्ट करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट की बात करते हैं, ल्यूकास टेस्ट की बात करते हैं बच्चों, तो ल्यूकास टेस्ट में ये होता है कि कोई भी प्राइमरी अल्कोहल अगर है, अगर प्राइमरी अल्कोहल लगा हुआ है बच्चों, उसको हम लोग ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो बच्चों यहां पर प्राइमरी अल्कोहल से हैलाइड बन जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें बच्चों, तो यहां पर OH आ जाएगा, इस पर भी HCl की रिएक्शन कराएं ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो बच्चों यहां पर भी हैलाइड बन जाता है। कहने का मतलब हैलाइड का मतलब होता है टर्बिडिटी बच्चों, टर्बिड सॉल्यूशन बन जाना, यहां पर भी टर्बिड सॉल्यूशन बन जाना। आपको याद होगा बहुत बार ऐसी रिएक्शन कर चुके हैं, आपने पढ़ा होगा जरूर। टर्सरी अल्कोहल की बात करें, उसके अंदर ल्यूकास रिएजेंट मिला देते हैं बच्चों ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो यहां पर भी बच्चों क्या बन जाएगा, टर्बिड सॉल्यूशन बनता है। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, जब भी हम टर्बिड सॉल्यूशन यहां बनता है, लेकिन जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल की बात करें बच्चों, तो टर्सरी अल्कोहल में 5 सेकेंड के अंदर टर्बिड सॉल्यूशन बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर बच्चों क्या होता है, 5 मिनट के अंदर टर्बिड सॉल्यूशन बनता है। और बच्चों प्राइमरी अल्कोहल के अंदर बहुत टाइम के बाद में, हाफ एन आवर्स के बाद में टर्बिड सॉल्यूशन बनता है, या उससे भी ज्यादा टाइम लगता है बच्चों। तो टर्बिडिटी जितनी ज्यादा जल्दी बन रही है, उसी के बेस पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का डिस्टिंग्विश करते हैं बच्चों। दिस इज ऑल्सो द डिस्टिंग्विश टेस्ट। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी होता है जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का डिस्टिंग्विश करते हैं बच्चों। तो टर्सरी अल्कोहल के अंदर 5 सेकेंड के अंदर टर्बिड सॉल्यूशन बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर 5 मिनट के अंदर टर्बिड सॉल्यूशन बनता है, और बच्चों प्राइमरी अल्कोहल में हाफ एन आवर, 1 आवर्स के बाद में ही टर्बिड सॉल्यूशन बनता है। तो बात मैं अपने क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। 2 फिनाइल इथेनॉल की बात कर रहा बच्चों, और 2 फिनाइल इथेनॉल की अगर चर्चा करें बच्चों, तो दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, 2 फिनाइल इथेनॉल ये रहा। तो बच्चों ये प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा, तो प्राइमरी अल्कोहल को अगर मैं ल्यूकास रिएजेंट मिलाऊंगा, HCl ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट मिलाता हूं बच्चों, तो यहां पर क्या होता है, टर्बिडिटी विल बी फॉर्म ऑब्जर्व इन 5 मिनट्स बेटा बच्चों, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की बात करता है, तो प्राइमरी अल्कोहल में
तो भाई उसमें टर्बिडिटी सॉल्यूशन 1 आवर, हाफ एन आवर, 2 आवर्स, मतलब कह सकते हैं कि उसके अंदर टर्बिडिटी ऑब्जर्व नहीं होती है, होती है तो एक टाइम के बाद होती है, एक समय के बाद होती है बच्चों, इसमें तो नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें बच्चों, दिस इज ऑल्सो द सीबीएसई 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों। यहां पर डिहाइड्रेशन, जहां पर डिहाइड्रेशन की बात आ जाए बच्चों, वहां समझ लीजिएगा कि उसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है, वो भी बीटा एलिमिनेशन होने वाली है। और बीटा एलिमिनेशन की चर्चा ये होती है कि जिस कार्बन से OH निकलता है बच्चों, जिस कार्बन से OH निकलता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से लगा कार्बन जो होगा दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा से OH निकलता है, बीटा से H निकलता है, तो बच्चों अल्फा बीटा से दोनों H निकलते हैं और OH निकलते हैं, तो उसी को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। तो अल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग कंसंट्रेट H2SO4, तो इनिशिएशन स्टेप क्या होता है प्यारे बच्चों, जब भी कोई अल्कोहल होता है यहां पर ROH होता है, और बच्चों उसको कंसंट्रेट H2SO4 मतलब H2SO4 होगा, तो बच्चों इस OH के पास में लोन पेयर होंगे, तो सबसे पहला इनिशियल स्टेप जो होता है उसे बोलते हैं प्रोटोनेशन बोलते हैं बच्चों। मतलब पहले ये सल्फ्यूरिक एसिड से H प्लस को लेगा तो ROH2 प्लस चार्ज हो जाएगा, और प्लस करके बच्चों HSO4 माइनस बनता है। तो जैसे HOH2 बनता है प्लस, तो दिस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, और बेस्ट लिविंग ग्रुप बन जाएगा तो बच्चों ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो आप जानते हैं कि R प्लस प्लस H2O बन जाता है और प्लस HSO4 बनेगा रे प्यारे बच्चों। तो बच्चों इसके बाद में आप लोग जानते हैं कि HSO4 जो होता है नेगेटिव चार्ज जो होता है ये अपने H को वापस लेगा, और जो कार्बोटाइन के पास में जो ये बीटा कार्बन पर जो लगा होगा हाइड्रोजन इसको वापस मांगेगा, और वापस मांगेगा तो बच्चों ये H जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो बच्चों CH2 डबल बॉन्ड यहां पर R बन जाएगा। मैंने R को मान लिया है, हालांकि वो CH2 ही रहेगा, तो मैं यहां पर इसको CH2 और CH3 अगर मान ले तो आपको काफी अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा बच्चों। यहां पर CH3 और इसको CH2 मान लेते हैं ऐसे करके, तो यहां पर आपका CH2 हो जाएगा, और CH3 से आपको H निकल जाएगा तो बच्चों एल्कीन बन जाएगा, और यहां पर इस तरह से इसका स्टेप होता है। तो पहला स्टेप क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन बच्चों। तो प्रोटोनेशन बोलते हैं, तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप इज द प्रोटोनेशन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी डिहाइड्रेशन होता है बच्चों तो उसको प्रोटोनेशन करना होता है, जो OH ग्रुप होता है पहले वो प्रोटोनेट होकर OH2 प्लस में बदल जाता है, और ये बेस्ट लिविंग ग्रुप बन जाएगा, और बेस्ट लिविंग ग्रुप बनेगा तो आसानी से अब ये निकल जाएगा, और निकल के क्या होगा कार्बोकटाइन बनेगा, और जो HSO4 नेगेटिव जो बेस बना ये बेस अपने H प्लस को बीटा कार्बन से लेगा, और जैसे बीटा कार्बन से लेगा बच्चों तो ये बॉन्ड टूट कर जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यही हमारा क्वेश्चन, यही हमारा बच्चों इसका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें बच्चों, ये भी हमारा सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन है। अगर इसकी चर्चा कर ली जाए, इसको देख लिया जाए तो बच्चों आप लोग यहां पर भी समझ पाएंगे। एक कंपाउंड X जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों क्या दे रखा है, C3H8O2 दे रखा है, कैन बी ऑक्सीडाइज अनदर Y में कन्वर्ट हो रहा है, हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों C3H6O2 बोल दिया तो O2 इज द एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं याद दिला दूं, जब भी कोई प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है CH2COOH में। अरे इसके पास में 2 ऑक्सीजन है ना, तो एसिड रहेगा, तो इसका मतलब ये एक ऑक्सीजन तो मतलब अल्कोहल रहेगा। अरे अल्कोहल से एसिड का फॉर्मेशन होना मतलब ये अल्कोहल क्या होना चाहिए, प्राइमरी, केवल प्राइमरी अल्कोहल ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों, इस बात को समझ लेना। तो इसका मतलब ये जो C3H8O है ना ये अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है एसिड बन गया, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो रहा होगा तभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट रहेगा बच्चों। ये ईथर है नहीं बनेगा,
ये सेकेंडरी अल्कोहल कभी नहीं बनता है। प्राइमरी अल्कोहल ये रहा, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है ये केवल एक कार्बन से लगा डायरेक्टली, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये भी हमारा CBSE 2022 में क्वेश्चन पूछा बच्चों, फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही शानदार रिएक्शन है, बार बार रिएक्शन कर चुके हैं कि इसमें कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल है, मतलब यहां पर बच्चों क्या होगा, CH2 CH2OH है। अगर मैं यहां पर PCl5 लगा दूं, आपको मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, तो बच्चों PCl5 की रिएक्शन होगी तो बॉन्ड टूटेगा, एक Cl जाएगा इस कार्बन के पास, तो बच्चों क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl बन जाएगा, HCl बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा। तो बच्चों इथाइल क्लोराइड बदल गया। अगर SOCl2 कराएंगे तब भी रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तब भी बन जाएगा, CH3 CH2 और OH हो गया, इसको थायोनिल क्लोराइड के साथ में कराएं रिएक्शन, तो बच्चों यहां पर फिर दोबारा से क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा, HCl बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है, गैस की फॉर्म में उड़ जाती है बच्चों। HCl ल्यूकास रिएजेंट है, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट बच्चों। CH3 CH2OH और इसको ल्यूकास रिएजेंट की बात करें तो बच्चों HCl टर्बिडिटी बनाता है, जिंक Cl2 होगा, तो बच्चों इसमें तो पक्का दौड़ दौड़ कर ये अल्काइल हैलाइड में टर्बिड सॉल्यूशन में बदलेगा। हाँ, ये अलग बात है बच्चों कि वो कुछ टाइम के बाद में बनता है, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स ऐसे बनता है। तो यहां पर बच्चों इस तरह से हमारा रिएक्शन हो जाएगा, ये Zn इस तरह से आपका OH जो भी बनेगा आगे वो बन जाएगा, हैलाइड बन गया। लेकिन एक अकेला NaCl सॉल्ट है यार, ये सॉल्ट है अकेला, ये दिखने में लग रहा है अजीब सा, तो बच्चों ये हमेशा कभी भी इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में नहीं बदल सकता है। इस बात से भी बिल्कुल परिचित हो चुके हैं बच्चों। अगली बात की चर्चा करें हम लोग, इस बात की हम चर्चा करें बच्चों, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इधर कीटोन ग्रुप है, इधर ईस्टर ग्रुप है बच्चों, जो बना रहा प्रोडक्ट यहाँ पर अल्कोहल है, ईस्टर ग्रुप का कुछ नहीं हुआ है। तो याद करिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहला क्वेश्चन इसी को लिया था कि यहाँ पर NaBH4 एक कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट होता है जो केवल ओनली रिड्यूस करता है मेरे प्यारे बच्चों एल्डिहाइड को, कीटोन ग्रुप को और एसिड क्लोराइड ग्रुप को ही केवल ऑक्सीडाइज रिड्यूस करता है, बाकी किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो बच्चों बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर ईस्टर ग्रुप ऐसा का ऐसा रहा, बस कीटोन ग्रुप कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। बच्चों कीटोन एल्डिहाइड एसिड क्लोराइड को ही ये केवल रिड्यूस कर पाता है, तो यहां पर केवल अल्कोहल ही, कीटोन ही अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा होगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि फिनॉल, इसको कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3, याद करिए, अरे कंसंट्रेट HNO3 का मतलब, कंसंट्रेट HNO3 का मतलब क्या होगा, ये नाइट्रिक एसिड एक्सेस अमाउंट में हो गया, और बच्चों एक्सेस अमाउंट में होता है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। अरे क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं, भली बात ही जानते हैं बच्चों, कि अगर हमारे पास में कोई फिनॉल है और फिनॉल को हम लोग कराते हैं डाइल्यूट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो नाइट्रेशन हुआ, जिसमें ये HO और NO2 बनता है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल, और ये NO2 बनेगा तो या तो ऑर्थो पर जाएगा या पैरा पर जाएगा, जिससे दो बन जाते हैं प्रोडक्ट, OH ऑर्थो पर NO2 प्लस फिनॉल, पैरा पर बच्चों क्या हो जाएगा, NO2 आ जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन अगर कंसंट्रेट HNO3 बोल दिया बच्चों, तो यहां से तो बिल्कुल आपका ये श्योर हो गया, ये कंफर्म हो गया कि बच्चों ये एक्सेस अमाउंट में बोल दिया गया है। जैसे हमारे पास में फिनॉल और फिनॉल के पास में बच्चों इस बार कंसंट्रेट बोल दिया,
HO और NO2 है, एक्सेस अमाउंट में हो गया बच्चों, कंसंट्रेट का मतलब भारी अमाउंट में हो गया, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। तो बच्चों इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्योंकि ऑर्थो 2 होते हैं और पैरा 1 होता है। 3 पोजीशन पर ही ये इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ सकता है। मॉलिक्यूल लाखों करोड़ों होंगे एक्सेस अमाउंट में, लेकिन फिनॉल के अंदर 2 ऑर्थो 1 पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है एक साथ में। तो इसीलिए बच्चों यहां जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा OH NO2, दूसरा NO2 पैरा पर और तीसरा NO2 एक ही ऑर्थो पर जाएगा। दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसी को बच्चों पिक्रिक एसिड बोलते हैं, या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन बात करें, बहुत आसान, बहुत सिंपल सा बच्चों। इसमें कह रहा है कि ल्यूकास रिएजेंट क्लाउडनेस मतलब टर्बिडिटी बच्चों, टर्बिडिटी बोल रहे हैं। टर्बिडिटी इमीडिएटली बन रही है, मतलब 5 सेकंड के अंदर बनती है बच्चों। आप जानते हैं टर्सरी अल्कोहल जो होता है वो टर्बिडिटी विद इन 5 सेकंड बनाता है। और टर्सरी अल्कोहल आप देखना जानते हैं कि जिस कार्बन से OH लगा हो उस कार्बन से 3 कार्बन बच्चों एडजेसेंट लगा हो, दिस इज द टर्सरी अल्कोहल। इसी के अंदर OH जो बनता है या टर्बिडिटी बनती है, जिसको क्लाउडनेस बोलते हैं बच्चों, वो इमीडिएटली बनती है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी CBSE 2022 में पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की चर्चा हम करें बच्चों, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस बात की चर्चा हम लोग कर लेते हैं बच्चों। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? अरे फिनॉल बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड है प्यारे बच्चों। अरे एरोमेटिक कंपाउंड आप जानते रे, एरोमेटिक कंपाउंड में OH ग्रुप रहेगा और रेजोनेंस की वजह से यहां पर क्या रहेगा बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर तो टूटता नहीं है, तो ध्यान रखना फिनॉल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए नहीं होती है क्योंकि बच्चों कार्बन और OH के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ चुके हैं? दिस इज ऑल्सो द CBSE 2022 क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन देखें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। हर एक क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना बच्चों। किस किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप लोग बहुत ध्यान से समझ पा रहे हैं बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल हायर देन हाइड्रोकार्बन। बच्चों सीधी बात है रे। अरे एल्कोहल जो होता है बच्चों वाटर के साथ में H बॉन्डिंग कर लेता है, और H बॉन्डिंग करता है रे, तो बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्काइल पार्ट और वाटर के साथ में कोई बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन होगा। यहां पर भी आप समझ चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बच्चों आपके सामने। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें हम लोग। बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। इसके क्वेश्चन की चर्चा करें। कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट। रिएक्टेंट भी क्या होगा, रिएजेंट भी क्या होता, टू ऑब्टेन द 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन थ्रियोल। तो बच्चों ध्यान रखना, यहां पर एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहा है। तो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब एल्डिहाइड कीटोन से कराते हो रिएक्शन, तो बच्चों एल्कोहल बनता है। वो प्राइमरी बनता है, सेकेंडरी बनता है, टर्सरी बनता है, वो डिपेंड करता है कि वो रिएजेंट और जो रिएक्टेंट है बच्चों वो क्या दे रखा है हमें। तो बच्चों हम लोग 2-मिथाइल प्रोपेनॉल और आइसोप्रोपाइल हम चेक कर सकते हैं। मैं इसका एक ऑप्शन ले रहा हूं, आंसर हालांकि यही है, मैं इसी का ऑप्शन ले रहा हूं। कैसे बन रहा है आप सब पे चेक कर सकते हैं आगे फ्यूचर में भी, और इस क्वेश्चन पर भी देख सकते हैं। 2-मिथाइल प्रोपेनॉल बोल रहा बच्चों, 1 2 3 ये CHO ग्रुप लगा बच्चों, और इसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये हमारा। इसके पास में आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है बच्चों। तो बच्चों क्या होगा, CH, इधर भी हमारा CH3, इधर भी हमारा CH3, और यहां पर बच्चों MgBr लगा होगा। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो रिएक्शन कैसे करते हैं बच्चों, बहुत बार रिएक्शन किया होगा। कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटता है प्लस माइनस, और बच्चों इसका कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, ये CH3 इस पर जाएगा, MgBr इस पर जाएगा। तो बच्चों क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH
ऊपर बन जाएगा CH3, इसके आगे CO MgBr आ गया और बच्चों CH करके CH, एक CH3 और एक CH3 नीचे पहुंच जाएगा। और इसका हम करेंगे बच्चों हाइड्रोलिसिस। तो MgBr हट जाता है, MgBr हट जाता है तो फाइनल क्या बनता है प्रोडक्ट बच्चों? फाइनल बनता है प्रोडक्ट ये CH3 CH, ऊपर CH3 आ जाएगा, आगे CH, अगला CH हो जाएगा, ऊपर OH हो जाएगा, इधर भी CH3 और नीचे बच्चों क्या होगा? CH3। दिस इज द आंसर, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन थ्रियोल। दिस इज द आंसर, मतलब हमारा ऑप्शन यही रहेगा जिसमें रिएक्टेंट तो ये हो गया और बच्चों रिएजेंट ये होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इस बात से भी आप भली भांति बिल्कुल परिचित हो चुके हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें, एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, मेरी बात को ध्यान समझना। सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 का क्वेश्चन है, तो आप लोग जान लीजिए किस तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन ये बन सकता है हमारा। एल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। एल्कोहल का अगर OH का बॉन्ड टूटता है जब रिएक्शन करता है तो बच्चों उसमें एल्कोहल कैसे बिहेव करता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखना, जब भी एल्कोहल किसी दूसरे से रिएक्शन करता है तो अपने बॉन्ड तोड़ता है। OH का बॉन्ड टूटता है तो बच्चों OH O पर नेगेटिव और इस पर ऐसे पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर R और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा बच्चों, तो कार्बन पर प्लस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज, तो बच्चों इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये। लेकिन सेकंड बात करें कि बॉन्ड बिटवीन C एंड O ब्रोक हो रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव नहीं करता, वो बच्चों वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब ये सरासर गलत पॉइंट दे रखा है। रीजन एसर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। तो बच्चों जब रीजन गलत होता है तो वो सी ऑप्शन ही जाता है, सी ऑप्शन जाता है। रीजन गलत हो तो सी ऑप्शन, एसर्शन गलत हो तो डी ऑप्शन। बच्चों दोनों सही हो, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ए ऑप्शन होता है, दोनों सही हो लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करे तो बी ऑप्शन होता है। ये तो चार ऑप्शन तो बच्चों फिक्स होते हैं, तो इसी बात को तो आपको मैंने वो ऑप्शन नहीं दिए है तो मैं आपको, ये तो आप फिक्स्ड होता है, इसलिए बार बार आपको उसको देखने की, बार बार इसको समझने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो बस आप ऑप्शन निकालिए, आंसर निकालिए। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगला एसर्शन टाइप का रीजन, और ये क्वेश्चन दे रखा है। एसर्शन में बोला है कि C2H5 वीकर बेस देन फिनॉल बट स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन फिनॉल। बच्चों ध्यान रखना, जो भी एल्काइल एल्कोहल होते हैं और हमारे एरोमेटिक एल्कोहल मतलब फिनॉल होता है, तो ध्यान रखना फिनॉल मोर एसिडिक होता है और ये लेस एसिडिक होता है। तो यहां पर वीकर बेस की जगह पर यहां पर वीक एसिडिक अगर आ जाता तो बच्चों वो सही होता। तो इसका मतलब C2H5 वो मोर बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल, मोर बेसिक होते हैं। यहां पर वीक एसिडिक होता तब सही होता, तो यहां पर वीक बेसिक नहीं, वीक एसिडिक होता, तो इसका मतलब इसका एसर्शन ही गलत दे रखा है। बाकी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है, रेजोनेंस होता, तो ये सही है बच्चों। और एसर्शन अगर गलत हो जाए तो डी ऑप्शन आंख बंद करके लगा दीजिए, इसमें कुछ सोचने वाली कोई बात होगी ही नहीं बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से हम अल्कोहल के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों को मेरे लेक्चर ये क्वेश्चन सीरीज समझ में आ रही है तो बच्चों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम लगती रहे, इसलिए बेल आइकॉन प्रेस करना बहुत जरूरी है बच्चों। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है